सबको जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज फिर से आपको वेलकम करता हूँ खुदावंद की हजूरी में। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदाए कादर ने फिर से ये मौका बख्शा था कि आपके बीच में मैं गुड न्यूज़ को बांट पाऊँ। और मैं इसके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने ये मुझे मौका बख्शा है ताकि आज के इस कलाम के वसीले से मैं आप सबों की सेवा कर पाऊँ। तो आइए आज के कलाम को सुनने से पहले हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम आज के इस कवि कादर कलाम को अपनी बरकत, अपनी हदायत और अपनी नसीहत के लिए सुनेंगे और सीखेंगे। आए कदूस बाप तेरा धन्यवाद हो, तारीफ हो, जाहो जलाल के मालिक। आज का कलाम यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूं हमारे लिए बरकत का बायस बने। आई खुदावंदा जितने आई खुदा यहां पर मौजूद हैं और वो सभी जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज के कलाम की कुदरत के वसीले से वो छुड़ाए जाएं, वो बचाए जाएं, वो आजाद किए जाएं और अपने परिवारों समेत वो गवाहियों के साथ खड़े किए जाए। है मेरे खुदा, मैं ये ईमान रखता हूं कि खुदावंद तू किसी भी तरह से लोगों को छुड़ाने और बचाने की ताकत और कुदरत रखता है। और मैं तेरे यीशु नाम से इस वीडियो को ब्लेस करता हूं खुदावंदा, ये कईयों की सल्वेशन पैदा करे, ये कईयों को छुड़ाए और डिलीवर करे और उन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो, अपने रूह को नाजिल फरमाता कि वो आज के कलाम की इस कुदरत को समझने और सीखने में हमारी मदद करे। यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का जिसने हमें ये मौका बख्शा है ताकि हम मिल बैठ के उसकी वचन की बात कर पाए। सो आइए हम जिस मजमून पर आज बाइबल में से सीखने वाले हैं वो है एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब है खुदावंद का साले मकबूल। और साले मकबूल हम नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में, ईयर ऑफ द लॉर्ड मैंने कहा, ये पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में इसका जिक्र हमें मिलता है यशायाह में और फिर लूका की अंजील में। और इस मजमून को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक के मतलब एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, इसके दो हिस्से हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो दूसरे हिस्से की फाउंडेशन है और दूसरा हिस्सा पहले हिस्से और इस टॉपिक की मैं आपको बताऊं वो क्लैरिफिकेशन है, वो वजाहत है और वो उसका खुलासा है। अब शायद आप ये सोचो कि अभी का जो पहला हिस्सा हम सीखने वाले हैं, हम शेयर करने वाले हैं, मैं आपको पहले से बताना चाहता हूं कि आपको शायद लगे कि आज का ये पहला हिस्सा इस टॉपिक के साथ मैच नहीं करता। तो यूं मैं आपको बताऊं कि अगर इस टॉपिक को कंटिन्यू जारी रखा जाए तो फिर उसके लिए हमें टाइम भी ज्यादा चाहिए और फिर वो थोड़ा मटेरियल लेंथी है। तो इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, उसे दो हिस्सों में बांटा है। लेकिन जब हम इसे कंटिन्यू सुने तो फिर हमें समझ आएगा कि एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड असल में क्या है। तो इसलिए क्लैरिफिकेशन जो दूसरा पार्ट है वो अधूरा है फाउंडेशन के बगैर, और फाउंडेशन है पहला हिस्सा। तो पहला हिस्सा आज हम सीखेंगे और मैं ये कह रहा हूं कि फिर आपको अगर ये लगे कि ये उससे मैच नहीं करता तो आपको फिर दूसरे हिस्से का वेट करना है या दूसरे हिस्से को सुनना है, तो फिर आपको समझ आएगी। क्योंकि मैंने कहा पहला हिस्सा दूसरे हिस्से की फाउंडेशन है और दूसरा हिस्सा इस टॉपिक की और फिर पहले पार्ट की वो क्लैरिफिकेशन है। सो आइए बाइबल मुकद्दस के अंदर वे साथ देखिए, एक्सोडस की किताब उसका 20 चैप्टर पढ़ेंगे और उसकी 8 और उसकी 9 और उसकी फिर 10 और 11 वर्ष को देखिए मेरे साथ। इन 4 आयात को हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं। मेरे साथ देखिए, अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो देखिए मेरे साथ क्या लिखा है। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और मैं उसकी 8 से 11 वर्ष तक ये 4 आयात को हम मुतालिया करेंगे। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है,
उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोंडी और ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और फिर समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत रहे। सब बोलिए आमीन। जब हम एक्सोडस और उसके 20 चैप्टर की बात करते गए तो फिर हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये वो 10 अहकाम है, ये वो 10 आज्ञाएं हैं जिनको मूसा ने कोयतूर पहाड़ के ऊपर 40 दिन और 40 रात खुदावन के हुजूर में फास्टिंग करके खुदा से लिया। और जिस हुक्म को हमने यहां पर पढ़ा है 8 से 11 वर्ष तक, तो मैं आपको बताऊं उन अहकाम की लिस्ट में जो हमने पहली वर्ष से आगे तक पढ़ते गए, तो उस लिस्ट में ये चौथे नंबर का हुक्म है। और चौथे नंबर का हुक्म होने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं इस हुक्म को यानी 8 आयत से 11 वर्ष तक हम पढ़ते कि 4 वर्सेस के अंदर इसे बताया गया और इसके बारे में तालीम दी गई। हम 10 अहकाम को जब मुतालिया करते गए तो यह वाहिद ऐसा हुक्म है जो 4 वर्सेस के अंदर है, 4 वर्सेस पर यह मुश्तमिल है। खुदावन ने, याद रखिए, इस हुक्म के अंदर 8 वर्ष में मैंने कहा सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया बल्कि इसके साथ साथ बताया कि इस हुक्म को किस किस को मानना है। और फिर तीसरी बात कि खुदावन ने इस हुक्म के बारे में यह भी बताया कि तुम्हें यह क्यों मानना है। तो मैं आपको बताऊं, जब हम यहां पर बात करते हैं बाइबल की, तो मैंने कहा मर्द खुदा मूसा के वसीले से इज़राइल कौम को ये रूल्स रेगुलेशंस दिए गए, ये कवानीन उनको दिए गए ताकि वो इनको मानकर खुदा की खुशनुदी हासिल करें, खुदा की हजूरी में बढ़ पाए और खुदा की कुर्बत को पाए। यहां पर सुनिए, जब हम बाइबल की इस वर्ष को 8 वर्ष को पढ़ते गए तो यहां पर पहला लफ्ज आया है याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज आया है रिमेंबर। याद करके इंग्लिश में लफ्ज आया है रिमेंबर के तू इसे कभी भूलना मत, इसे याद करना। और यहां पर अब्रानी के अंदर मैं आपको बताऊं 2142 नंबर का जो लफ्ज आया है ZAKAR, ज़ैकर। अब ये 2142 नंबर का यह लफ्ज है और ये अब्रानी लफ्ज आया है रिमेंबर के लिए। और मैं आपको बताऊं, जब हम ज़ैकर की फिर यहां पर इंग्लिश में वजाहत पढ़ते गए, इसके तर्जुमों को पढ़ते गए, तो फिर इसका सबसे पहला हमें तर्जुमा मिलता है कंसीडर। कंसीडर का मतलब है कि तू ख्याल करके, तू गौर करके, तू तवज्जो करके। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा जब हम लफ्ज याद करके पढ़ते हैं, अब्रानी में इसके लिए जो तर्जुमा आया उसकी फिर इंग्लिश बनती है कंसीडर, कि तू ख्याल करके, तुझसे कभी भी भूल चूक ना हो जाए, कभी तू इसे फरामोश ना करना। उसने कहा गौर करके, ख्याल करके, तवज्जो करके। फिर इसका दूसरा तर्जुमा है मेंशन। मेंशन का मतलब है कि तू चर्चा करना, तू जिक्र करना है इसके बारे में, फिर तू जाहिर करना। मतलब खुदा का कलाम यह कह रहा है कि सब्बत के मुतालिक तू ख्याल करना। दूसरा तर्जुमा है तू जिक्र करना। जिक्र करना मतलब क्या? किसी को अपने घर में बताना, शेयर करना कि जब ये दिन आए तो मुझे याद कराया जाए, और अगर मैं भूल जाऊं तो मुझसे इस चीज का मेरे साथ चर्चा किया जाए। फिर आगे इसका जो तीसरा तर्जुमा आया है वो है माइंडफुल। माइंडफुल का यहां पर आया खबरदार, मतलब वार्निंग दी गई है, खुदावन ने खबरदार किया। और फिर ये कहा मोहतात होके,
फिर इसके लिए कहा होशियार होके, फिर इसके लिए कहा फिक्रमंद होके। ये माइंडफुल के तर्जमे हैं। मैंने कहा फिक्रमंद होके, मोहतात होके, खबरदार होके। उसके बाद आया है रिकॉर्ड, ये चौथा जो इसका तर्जमा आया है, ज़ैकर का चौथा तर्जमा रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड का है कि तू अपने पास इसे दर्ज करना। जैसे आजकल लोगों ने सेक्रेटरी रखे होते हैं, या फिर उसके अलावा लोग मोबाइल के अंदर रिमाइंडर लगा लेते हैं। तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप रिमाइंडर लगा लोगे, अगर आपको दुआ के लिए उठना है आप रिमाइंडर लगा लोगे। तो सेम बाइबल कहती है इन चीजों को तू रिकॉर्ड कर, अपने पास दर्ज कर, अपने पास लिख, कलम बंद कर और इन्हें महफूज कर। किन्हें महफूज कर? बाइबल कहती है सब्बत को महफूज कर। जब हम बाइबल मुकद्दस के इन तर्जुमों को पढ़ते हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस की इस हकीकत की समझ आती है कि खुदा सब्बत के बारे में किस कदर लोगों के अंदर उनको मोहतात देखना चाहता है, उन्हें किस कदर, मैंने कहा उन्हें केयरफुल देखना चाहता है, उन्हें खबरदार करता है कि तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ में यह दिन भूलना नहीं चाहिए। इन मुख्तलिफ तर्जुमों के मुताबिक अगर देखा जाए तो सब्बत को मनाने के लिए खुदावन की सख्ती से हदायत है, और खुदा कभी भी इसके बारे में इजराइलियों के साथ समझौता उसने नहीं किया और कहा इसके मुतालिक मैं तुम्हारा कोई उज़र, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा और तुम्हें मोहतात होकर इसे मनाना है और इसे सेलिब्रेट करना है। अब सुनिए, जिस दिन को पाक मनाने के लिए कहा गया उसका नाम उर्दू में तो सब्बत दिया गया। अब उर्दू में सब्बत, अब उसके लिए इंग्लिश में कहा गया सब्बात। इंग्लिश में सब्बत को सब्बात कहा जाता है। और फिर अब्रानी में 7676 नंबर का यह लफ्ज है शब्बात। ये अब्रानी में सब्बत के लिए है। अब इसका जो तर्जुमा बनता है वो है दस्तबरदार होना, किसे? काम काज से। फिर है खत्म करना, किसको? अपनी तमाम मसरूफियात को। आराम करना मतलब खुदा के नमूने की पैरवी करना। तो ये मैं कह रहा हूं सब्बत, जिसके बारे में आज हम जानना चाहते हैं। हिंदी के अंदर इसे विश्राम कहते हैं, मतलब आराम का दिन, कामकाज से फ्री होने का दिन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं इस दिन को खुदा का सब्बत कहा गया, मतलब कि खुदा का दिन कहा गया। बाइबल के अंदर हमें दो ऐसे दिनों का पता चलता है जिनको खुदा का दिन कहा गया। एक है डे ऑफ जजमेंट, मतलब अदल का दिन, इंतकाम का दिन या फिर अदालत करने का दिन, वो है जजमेंट ऑफ गॉड, वो खुदा का दिन है। और दूसरा है डे ऑफ सब्बात, मतलब सब्बत का जो दिन है वो खुदा का दिन है। इसलिए ऐसा लिखा गया है कि 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन उसने कहा खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है, खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है। इस मुतालिक बाइबल प्रचार करती है कि तुम्हें मोहतात होना है, तुम्हें केयरफुल होना है, तुम्हें खबरदार किया गया कि कभी भी इसे फरामोश मत करना। इस दिन को कैसे मनाया जाता था यहूदी समाज के अंदर, बाइबल के कल्चर के अंदर इस दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? सबसे पहले इसे आराम के दिन के तौर पर मनाया जाता है, रेस्ट किया जाता है। उन्हें उस रोज कोई दुनियावी काम किसी भी किस्म का हरगिज नहीं करना होता था, चाहे वो बिजनेस के ताल्लुक से हो, चाहे वो किसी शादी ब्याह के ताल्लुक से हो, चाहे वो खेती बाड़ी के ताल्लुक से हो। उनको किसी भी काम से फ्री किया गया है और कहा गया ना तो तुम्हारे घर में चूल्हा जले, ना कोई खाने पीने का काम हो, फकत तुमने इस दिन में रेस्ट करना है। और दूसरी चीज, इस दिन को पाक दिन के तौर पर मनाया जाता था। यह दिन खुदाए पाक की, मैंने कहा ग्रेटनेस, उसकी अजमत, उसकी ताजीम, उसकी बुजुर्गी के लिए मखसूस किया गया है। और खुदावन ने कहा इस दिन को तुमने आराम के लिए और मेरी अजमत और मेरी ताजीम और मेरी आराधना के लिए, मेरी वर्शिप और मेरी सताइश के लिए तुमने अपने आप को वक्फ करना है। अब सुनिए,
इसे पाकीज़ा कामों में बसर करना है, यह तालीम देती है बाइबल। कहती है सब्बत के दिन तुमने पवित्रताई के, तुमने होलीनेस के और तुमने वर्शिप के कामों को करना है। इसके अलावा तुम्हारा कोई उज़र, कोई बहाना काम न करेगा। इस दिन को मनाने के लिए बाइबल किन किन को कहती है, हमने पढ़ा। इसमें कोई काम नहीं कर सकता और कौन कौन इसे सेलिब्रेट कर सकता है। बाइबल कहती है तू, और फिर कहा तेरा बेटा, और कहा तेरी बेटी, और फिर कहा तेरा गुलाम, और फिर कहा तेरी लोंडी, और फिर कहा तेरा चौपाया, और वो लोग जो तेरे यहां मुसाफिर हैं। खुदावन ने कहा सब्बत जब आए तो तेरे जानवर भी रेस्ट करें, तेरे गुलाम भी रेस्ट करें, तेरी बेटी, तेरा बेटा, तेरे यहां जो मेहमान आए, जो मुसाफिर हैं, वो भी टोटल रेस्ट करे, चाहे वो बलीवर है चाहे वो नॉन बलीवर है। बाइबल कहती है अगर वो तेरे घर में है तो उसे रेस्ट करना है, उसे विश्राम का डे सेलिब्रेट करना है, उसे सब्बात का, उसे सब्बत का दिन मनाना है। हम इस हुक्म के देने की वजह 11वीं आयत में देखते हैं। खुदावन ने इस हुक्म के देने की वजह बताई है। अब वजह क्या बताई है 11वीं आयत में? क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ इनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। मैंने कहा सब्बत के मनाने का कारण, उसका रीजन 11वीं वर्ष में बताया कि खुदावन ने 6 दिन में सब कुछ किया है और 7वें दिन उसने आराम किया और उसने तुझे एग्जाम्पल दिया है कि तू भी अपने वीक के 6 दिन काम करेगा और 7वें दिन आराम करेगा। 7वां दिन आराम का और खुदावन की इबादत का दिन है। मैं आपको बताऊं वर्शिप जो होती है वो रेस्ट में होती है, वो कभी घबराहट में नहीं होगी, वो कभी डिप्रेशन के अंदर नहीं होगी। अगर हम खुदा की वर्शिप करना चाहते हैं हमें रेस्ट में रहना होगा और हर चीज से आजाद होके हम तभी आत्मा में वर्शिप कर सकते हैं। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि खुदा ने पुराने अहदनामे के अंदर भी हमें वर्शिप का वो तरीका बताया कि अगर तुम्हें मेरी मंशा, मेरी मर्जी और उसे ठहराए हुए लेवल के जैसे वर्शिप करनी है तो तुम्हें पहले रेस्ट में जाना पड़ेगा। और अगर हम रेस्ट में जाएं तो तभी मैंने कहा हम आत्मा से, हम रूह से भरी वर्शिप कर सकते हैं। और खुदावन ने इसलिए इजराइलियों को कहा कि तुम्हें अपने 6 दिन काम करना है और 7वां दिन जब तुम्हारे लिए आए तो कहा सबसे पहली चीज रेस्ट करो, कोई काम काज ना किया जाए। और फिर ये कहा कि ये दिन मेरी इबादत का, पवित्र कामों का, होलीनेस के कामों का हो। और उसने कहा अब तुम तब ये कब कर पाओगे जब तुम होलीनेस में हो, और होलीनेस में के काम तब कर पाओगे जब तुम रेस्ट में हो। तो इसलिए खुदावन ने ये कहा। इसका मकसद याद रखिए, जब हम ये पढ़ते हैं 11वीं वर्ष से तो खुदावन ने फिर इसका मकसद बताया कि दुनिया की क्रिएशन की यादगार कायम रखी जाए। खुदावन ने कहा 6 दिन मैंने सब किया, 7वें दिन आराम किया। और यही कुछ फिर आगे बाइबल में बताया गया कि तुम सब्बत के दिन रेस्ट करना और 6 दिन काम करना। और मैं कह रहा हूं इसका मकसद यह है कि 6 दिन के अंदर तख्लीक की यादगार को कायम रखा जाए, क्रिएशन की यादगार को कायम रखा जाए। और इसलिए खालिक के जलाल के लिए उसे मनाया जाए, क्योंकि जो खालिक ने किया, जो क्रिएटर ने किया, बाइबल कहती है उस क्रिएटर के उस एग्जाम्पल को हम फॉलो करके उसी के जैसे करें कि जैसे उसने 6 दिन काम किया हम भी करें, और 7वें दिन जैसे उसने रेस्ट किया वैसे हम भी करें। सो सब्बत को पाक रख कर यहूदी ऐलान करते थे। क्या ऐलान करते थे? कि हम इसे खुदा की इबादत करने के लिए सर्फ करते हैं जिसने दुनिया बनाई। ये उनका समाज, उनका कल्चर और उनका रहन सहन बोलता है कि हम सब्बत का दिन इसलिए मनाते हैं और ऐलान करते हैं इस बात का कि जिसने दुनिया बनाई है हम उसे फॉलो करते हैं। सब बोलिए आमीन। सो खुदा ने हमें काम करने का और फिर आराम करने का तरीका बताया
कि अगर तुम काम और काम करते जाओगे तो कभी भी तुम लंबा नहीं जी पाओगे, कभी तुम आनंदित नहीं जी पाओगे और कभी तुम सुख शांति नहीं ले पाओगे। और जब तुम काम करो और फिर रेस्ट करो और फिर काम करो और फिर रेस्ट करो, तो बाइबल ये कहती है ये खुदा का वो प्लान है जिसमें हम अपनी बरकतों को बना के रख सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को बना के रख सकते हैं। आप देखोगे समाज में वो लोग जल्द बीमार पड़ जाते हैं जो रेस्ट नहीं करते। और बाइबल ये प्रचार कर रही है तुम्हें अगर वर्शिप करनी है तो तुम्हारी वर्शिप तभी होगी जब तुम हेल्थ तुम्हारी सही है, जब तुम तंदुरुस्त हो। और खुदावन ने हमारी तंदुरुस्ती का ख्याल करते हुए हमें रेस्ट दिया और फिर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को हमारी फिजिकल ब्लेसिंग्स के साथ जोड़ने के लिए हमें वर्शिप करने को कहा। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं तो ये चीजें हमें समझ आती हैं। अब सुनिए कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक सब्बत का जो दिन है वो 7वां दिन बनता है। ये यहूदी कैलेंडर, मैंने कहा अगर हम उसका मुतालिया करें, स्टडी करें तो समझ आती है कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक सब्बत का दिन, विश्राम का दिन, सब्बात का दिन वो 7वां बनता है। और ये फ्राइडे की शाम को सूरज के डूबने से शुरू होता है और हफ्ते की मतलब सैटरडे की शाम को सूरज डूबते वक्त ये खत्म होता है। तो ये उनका दिन था। और मैंने कहा यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावन ने इसके मनाने का जो तरीका दिया वो यही है कि तुम उसे आराम के लिए और उसे तुम कर सकते हो वर्शिप के लिए। हम यहां पर ये पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि सब्बत का तकद्दुस मतलब इस बात से जाहिर होता है कि सब्बत के दिन 2 मेमने या 2 बर्रे या 2 बछड़े कुर्बान किए जाते थे और आम दिनों के अंदर सिर्फ एक को कुर्बान किया जाता था। आइए पढ़िए मेरे साथ बाइबल के अंदर क्या लिखा है। यहां गिनती की किताब उसका 28वां बाब उसकी 9 वर्ष से पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 28वां चैप्टर और उसकी 9 वर्ष में लिखा है, सब्बत के रोज 2 बेऐब यकसाला नर बर्रे और नजर की कुर्बानी के तौर पर ईफा की 5वें हिस्से के बराबर मैदा जिसमें तेल मिला हो 57 के साथ गुजरानना। अगर हम इसको 19 तक पढ़े तो यह समझ आता है कि पूरे वीक के अंदर वो एक बछड़ा कुर्बान करते थे। वो हर रोज एक बकरा या एक बछड़ा या बर्रा वो कुर्बान करते गए। लेकिन जैसे ही सब्बत का दिन आता है तो उस दिन उन्हें 2 बर्रे ज़ुबा किए जाते थे, 2 बर्रों की कुर्बानी दी जाती थी। तो इस तरह से हमें कुर्बानियों के अंदर, हमें वचन के अंदर फिर उसका अलग होना नजर आता है, उसकी अहमियत का पता चलता है, उसकी वैल्यू की समझ आती है। खुदावन ने कहा पूरे वीक में मतलब 6 दिन तुम हर रोज एक बर्रा लाओगे, लेकिन सब्बत के दिन तुम 2 बर्रे मेरे उस ऑल्टर के ऊपर उनका बलिदान करोगे। इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि सब्बत की वैल्यू गिनती की किताब के अंदर बताई गई। अब सुनिए, हम वचन के अंदर जब पढ़ते हैं नेहमिया की किताब को, तो नेहमिया का वो जमाना है जो फारसी बादशाहों का जमाना था। और फारसी दौरे हुकूमत में नेहमिया एक ऐसा मर्दे खुदा हुआ जिसने, बाइबल कहती है कि यरूशलेम को तामीर किया। हम वचन से पढ़ते हैं वो बहुत उदास था, वो बहुत परेशान था और उसने लोगों से पूछा यरूशलेम का क्या हाल है। और बाइबल ये कहती है लोगों ने कहा फाटक उसके जले पड़े हैं और खुदा का घर गिरा पड़ा है। और हम ये पढ़ते हैं वो बाबलियों ने उसको गिरा दिया और सब कुछ लूट कर ले गए। और उसके बाद जब फारसी बादशाहों का जमाना आया तो हम ये पढ़ते हैं, इसको देखो मेरे साथ, नेहमिया 10 बाब की 31 वर्ष में बाइबल के अंदर ये लिखा है, जब नेहमिया यरूशलेम को बनाने के लिए गया, तामीर करने के लिए गया, उसने तब वहां पर क्या देखा। हम यहां पर 10 बाब की 31 वर्ष में पढ़ेंगे। अगर मुल्क के लोग सब्बत के दिन कुछ माल या खाने की चीज बेचने को लाएं तो हम सब्बत को या किसी मुकद्दस दिन को उनसे मूल ना लें
और 7वां साल लिखा है हर कर्ज का मुतालबा छोड़ दे। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि फारसी दौर के अंदर, फारसी जमाने के अंदर इजराइलियों ने सब्बत को मनाने का रवाज छोड़ दिया। सब्बत को बिजनेस हो रहा है, मार्केट चल रही है, सब्बत के दिन लोग बेच रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं। और नेहमिया जब यरूशलेम बनाने के लिए वहां पर गया तो लोगों के बीच में उसने खुदा के वचन को टूटते देखा। और मैंने कहा ये एक ऐसा वचन था जो 4 आयात के ऊपर मुश्तमिल था कि तुमने सब्बत को मानना है। अगर 10 कमांडमेंट्स को पढ़िए तो हर हुक्म के लिए 1 से 2 वर्सेस को लिया गया है, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद अकेला एक ऐसा हुक्म है, एक ऐसा नियम है, मैंने कहा, जिसके लिए 4 वर्सेस को लिया गया, उसकी डिटेल बताई गई और इससे समझ आती है कि खुदा उसे किस कदर वैल्यू दे रहा है। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं यरूशलेम के अंदर जब नेहमिया गया और नेहमिया ने क्या देखा कि लोग मार्केट में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं। और उसने लोगों से कहा कि ये वो खुदा के मुकद्दस दिन है और इन दिनों के अंदर अगर कोई बेचने के लिए आए तो मत उससे खरीदो, क्योंकि उसने खुदा के वचन को वहां पर टूटते देखा। और मैंने कहा इन लोगों ने जो सब्बत के दिन कारोबार करते थे सख्त उसने तंबीह की और कहा ये खुदा के कानून के खिलाफ है, खुदा के हुक्म के खिलाफ है ये। और फिर 13वां बाब इसका देखिए, 13वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, नेहमिया 13वां चैप्टर और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है, उन ही दिनों में मैंने यहूदा में बाज को देखा जो सब्बत के दिन होशों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे और पूले लाकर उनको गधों पर लादते थे। इसी तरह मैं और अंगूर और अंजीर और हर किस्म के उसने कहा बोझ सब्बत को यरूशलेम में लाते थे और जिस दिन वो खाने की चीजें बेचने लगे मैंने उनको टोका। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि जब बाबल में लोग असीर होकर चले गए और जब फारसी जमाने में लौट कर आए वापस और यरूशलेम को फिर आया नेहमिया बनाने के लिए, तो पढ़ते हैं उसने देखा कि लोग होश के अंदर उतर के अंगूर को पांव से रौंदते हैं, सेम ऐसा अंजीर के साथ करते हैं और गधों पर वो अपना भार लाद कर लाते हैं। और फिर ये देखा कि लोग बाजारों के अंदर चीजें बेचते और खरीदते हैं। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि इस्राएलियों की इस रूहानी हालत को, और जो दुबली और पतली थी और जो गिर चुकी थी, वो नेहमिया ने ध्यान में रखी और नेहमिया ने उनको डांटा और नेहमिया ने उनको इस बात पर टोका कि जो तुम करते हो वो वचन के खिलाफ है और वो सही नहीं है। और बाइबल कहती है इसके खिलाफ नेहमिया ने एक्शन लिया, क्योंकि नेहमिया वहां पर बाइबल कहती है एक खास मिशन से गया और खुदा ने उसके दिल को उभारा था और तब जाकर उसने यरूशलेम भी बनाया, खुदा का घर भी खड़ा किया और इजराइल कौम का सुधार भी किया। इजराइलियों के अंदर इन गलत चीजों को उसने टोका टकाई करके उन चीजों को निकाल दिया। बाद में सुनिए, जब हम मकाबीन का जमाना पढ़ते हैं, मकाबीन ये वो जमाना है जिसका जिक्र हमें कैथोलिक बाइबल के अंदर मिलता है। और मैंने कहा कि मकाबीन की वो बुक्स है जिनका अगर मुतालिया करना चाहें तो वो प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर नहीं, वो किंग जेम्स वर्जन के अंदर नहीं, वो हमें जिक्र मिलता है कैथोलिक बाइबल के अंदर। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि मकाबियों के जंग के शुरू में यहूदियों ने यहां तक फिर सब्बत का एहतराम और ऑनर करना शुरू कर दिया कि इससे वो अपनी हिफाजत में लड़ने की बजाय कत्ल होना मंजूर करते थे। अगर सब्बत के दिन उन पर किसी ने अटैक कर दिया तो ये लड़ते नहीं थे, इनको पता था कि सब्बत है, हमें हथियार नहीं उठाने, हमें किसी से लड़ना नहीं है। और यहां मैं आपको बताऊं, एक दफा फिर ऐसे हुआ कि सब्बत के दिन इनके मुखालिफ लोगों ने यहूदियों पर अटैक किया और उनके 1000 लोगों को कत्ल कर दिया। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने यह फैसला किया कि अब से हम ऐसा करेंगे कि सब्बत के दिन हम किसी पर अटैक तो नहीं करेंगे पर अपना डिफेंस जरूर करेंगे। अगर हम पर कोई हमला करे, अटैक करे, तो हम अपना डिफेंस जरूर करेंगे।
और यहां आपको मैं बताना चाहूं कि फिर अज़रा और मसीही जमाने के दौरान फकीयों ने शरीयत के तहत जिंदगी बसर करने के सिलसिले में बेशुमार पाबंदियों का इजाफा कर दिया। हम जब मसीही जमाने में देखते हैं, मसीही जमाना जब जीसस क्राइस्ट आए और फिर उनके चेले मतलब आए, और मैंने कहा उसके अलावा अज़रा का जमाना, इनको साथ में जब जोड़ते हैं तो फिर फकीयों और फरीसियों का हमें वो जमाना मिलता है जिसमें आकर उन्होंने बहुत सारे सब्बत के मुतालिक नए नए अलग अलग कवानीन बनाए और उसे और सख्त कर दिया। यहूदियों की एक किताब है जिसके अंदर हमें 39 पाबंदियों का जिक्र मिलता है और उनको मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहता हूं। उस किताब के तकरीबन दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ सब्बत के बारे में डिटेल दी गई है, और एक चैप्टर को मैंने लिया जिसके अंदर 39 वो बातें हैं जिनको करने से मना किया गया। अब पहली चीज है कि तुम सब्बत के दिन हल नहीं चला सकते। दूसरी चीज है तुम बीज नहीं बो सकते। तीसरी चीज है तुम फसल नहीं काट सकते। चौथी चीज है तुम पूले नहीं बांध सकते। फिर पांचवी चीज है तुम गहा नहीं सकते। फिर छठी चीज है हवा में उड़ा नहीं सकते। फिर सातवीं चीज है उसे साफ नहीं कर सकते। आठवीं चीज है उसे पीसना मत, जो तुम फसल लेते हो उसके बीज को पीस नहीं सकते। नौवीं चीज है उसे छांट नहीं सकते। 10वीं चीज है उसमें तुम गूंद नहीं सकते, गूंदना मत। 11वीं चीज है पकाना मत, और 12वीं चीज है ऊन कुतरना मत, और फिर है 13वीं चीज ऊन को धोना मत। 14वीं चीज है उसे काटना मत। 5वीं चीज है ऊन को रंगना मत। फिर 16वीं चीज है उसे काटना मत। फिर आगे मैंने कहा 17वीं चीज है उसे बुनना मत। ये ऊन के मुतालिक उन्होंने कवानीन दिए। 18वीं चीज है कि उसकी 2 डोरियां मत बनाना। फिर 19वीं चीज है उसके 2 धागे मत बनाना, और 20वीं चीज है 2 धागों को अलग अलग मत करना, और फिर 21वीं चीज है उन धागों की गांठ मत बनाना। यहां पर 21 चीजें हैं जो फकी और फरीसियों ने मिलके सब्बत के दिन पाबंदी कर दी आयद। और यहां पर 22वीं चीज है गांठ मत लगाना, गांठ खोलना मत। और 23वीं चीज है 2 टांके मत लगाना। 24वीं चीज है सीने के लिए 2 टांके मत तोड़ना। और 25वीं चीज है फिर हरण पकड़ना मना था। 26वीं चीज उसे ज़बा करना मना था। 27वीं चीज है उसकी खाल उतारना मना था। फिर 28वीं चीज है उसे नमक लगाना मना था। 29वीं चीज है उसकी खाल को तैयार करना मना था। आगे मैंने कहा 30वीं चीज है उस पर से बाल खुरचना वो मना था। और 31वीं चीज उसे काटना मना था। आगे 32वीं चीज खत लिखने के मुतालिक कहा कि 2 खत तुम सब्बत के दिन नहीं लिख सकते। 1 की इजाजत पर 2 की नहीं, 2 खत नहीं लिख सकते। 2 खत लिखने के लिए मिटा नहीं सकते। और फिर 34वीं चीज है कि कुछ भी तामीर नहीं कर सकते। 35वीं चीज है कुछ भी ढा नहीं सकते। 36वीं चीज है कुछ भी बुझा नहीं सकते। 37वीं चीज है आग नहीं जला सकते। 38वीं चीज है अब थोड़े से कुछ भी कूटना मत। और 39वीं चीज है एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। ये 39 वो शिक्के हैं, वो पाबंदियां हैं जो फकी फरीसियों ने शरीयत के अंदर डालकर शरीयत को और सख्त कर दिया। और वो कानून जो सब्बत के लिए था, वो शरीयत जो सब्बत के लिए थी। एक वर्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खरूज 31वां बाब उसकी 15वीं वर्स को पढ़ेंगे मेरे साथ। अगर आप बाइबल को लेके बैठे हैं तो जरूर इस वर्स को देखिए। खरूज की किताब है, 31वां बाब है, और हम उसकी पढ़ेंगे 15वीं वर्स को क्या बाइबल कहती है। 31वां चैप्टर उसकी 15वीं वर्स को देखो मेरे साथ। यहां पर लिखा है 6 दिन काम काज किया जाए लेकिन 7वें दिन आराम का सब्बत है जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। अब बाइबल कहती है
खुदावन ने सख्ती से ये कानून दिया कि इन 6 दिनों के बीच में जो चाहे तुम करो, रात दिन बिजनेस करो, पर 7वें दिन के लिए कहा ये मेरा सब्बत है, रेस्ट करना, वर्शिप करना। लेकिन अगर कोई काम करता मिले तो कोई रियायत नहीं है, कहा उसे मार डालना। बस बनी इस्राएल सब्बत को माने, और लिखा है पुष्ट दर पुष्ट उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखे। मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि लिखा है मुझ में खुदावन ने आसमान और जमीन को उसने कहा पैदा किया, और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। खुदावन ने कहा मेरे एग्जाम्पल को, मेरे नमूने की पैरवी करो, उसे फॉलो करो, और कहा अगर कोई इस दिन में काम करे वो मार दिया जाए, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। और एक हमें स्टोरी का पता चलता है गिनती की किताब उसका 15वां बाब उसकी 41 वर्ष को अगर देखिए, एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हमें एक शख्स वहां पर काम करते मिलता है। यहां पर देखिए मेरे साथ, गिनती की किताब है और हम उसका 15वां चैप्टर और उसकी पढ़ेंगे 41 वर्ष से। अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो जरूर इसे मेरे साथ देखिए, गिनती की किताब, और यहां पर पढ़ेंगे उसका हम 15वां चैप्टर और उसकी 41 वर्ष से यहां, बल्कि 32 से 41 वर्ष तक। 15वां चैप्टर 32 से 41 आयत तक। और जब बनी इस्राएल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावन ने मूसा से कहा यह शख्स जरूर जान से मारा जाए, सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। बाइबल मुकद्दस कहती है एक शख्स उनको ऐसा मिला जो सब्बत के दिन बियाबान के अंदर, जंगल के अंदर लकड़ियां जमा कर रहा है। यहां मैं आपको बताऊं कि पाक होकर, मतलब बेबाक होकर, ना डर होकर गुनाह करने और खुदा के कलाम से इरादतन बगावत करने के बाद मुआफी और कुर्बानी करने की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। और मैंने कहा इसके लिए कोई छुटकारा मुकर्रर नहीं किया गया। वो आदमी जो इरादतन गुनाह करता है, जो जानबूझकर गुनाह करता है, जिसको शरा और कानून का भी पता है और फिर वो कर रहा है, बाइबल उसके लिए कोई यहां पर पुराने नियम में कोई गुंजाइश पैदा नहीं कर रही। हालांकि खुदावन ने एक्सोडस 20 चैप्टर में यह बता दिया कि सब्बत में कोई तेरी बेटी, तेरा बेटा, लोंडी और तू खुद भी और जो कुछ तेरे साथ जुड़ा है कोई काम ना करे। और बाइबल कहती है एक यहूदी, गिनती 15वां बाब 32 से 41 वर्ष तक लिखा है, एक शख्स काम करते मिला और खुदावन ने कहा इसे पत्थर मार दिए जाए, इसे मार दिया जाए। और यहां मैं आपको कह चुका हूं कि बाइबल के अंदर खुदावन ने कोई भी गुंजाइश पैदा नहीं की, क्योंकि खुदा समझौते लफ्ज से नफरत करता है, वो कंप्रोमाइज नहीं करता। वचन के साथ अगर वचन टूट रहा है वो कंप्रोमाइज नहीं करता। और आज भी अगर हम अपनी मजबूरियों को देखते गए और उज़र बहाने करते गए, तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं हमारे उज़र बहाने काम नहीं करेंगे, क्योंकि वचन की हकीकत, बाइबल कहती है खुदा उस हकीकत को इतना ऑनर करता है। उसने भजन संहिता मतलब जबूर में कहा जितने मेरे नाम है उन सब से ऊपर मेरा कलाम है। उसने ऑनर किया अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा। और बाइबल कहती है उसने जब अपने कलाम को टूटते देखा, उसने लोगों से कहा इसको पत्थर मारो। और इसलिए क्योंकि तब जब लोग उसे पत्थर पड़ते देखें और तब लोगों को याद आए कि हमारे सामने किसी को मार दिया गया, और वो इससे डरे, क्योंकि ये मौत उनके लिए इबरतनाक होगी, उनके लिए डर और खौफ का बायस बनेगी। अब सुनो, यहां पर सब्बत का दिन मैंने कहा 7वां दिन है और ये यहूदी कैलेंडर के मुताबिक है। इसका मतलब है कि यहूदी अपने खुदा को वीक में आखिरी दिन देते थे, हफ्ते का आखिरी दिन वो अपने खुदा को दिया करते थे। और यहां मैं आपको बताऊं
जब हम संडे की बात करते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, क्योंकि संडे का जिक्र हमें नए अहदनामे में मिलता है, क्योंकि संडे के दिन चर्चिस उसे वर्शिप के लिए और रेस्ट के लिए मनाते थे। तो उसकी शुरुआत कैसे है? यहूदी कैलेंडर के मुताबिक संडे का दिन पहला दिन है, और मैंने कह रहा हूं कि हफ्ते का दिन आखिरी दिन है उस वीक का। तो यहूदी लोग देते थे आखिरी दिन, और नए अहदनामे का चर्च खुदा की वर्शिप और रेस्ट को वो देते थे अपने वीक का पहला दिन, जो सैटरडे है, और वो संडे है। और संडे यहूदी कैलेंडर के मुताबिक वीक का पहला दिन है, और वो पहला दिन लाकर अपने खुदा को बोते थे, और पूरे वीक के लिए वो फिर बरकतें हासिल करते थे। अब सुनिए, नए अहदनामा में मतलब न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमें पता चलता है कि जो शुरुआती चर्च था उसने फैसला लिया कि हमें अपने इज्तिमाई इबादत के लिए, गैदरिंग को जमा करने के लिए कोई ऐसा दिन सिलेक्ट करना है जिसमें हम सब एक साथ में जमा हो और हम खुदा की वर्शिप करें। हम ये पढ़ते हैं, स्टडी ये बताती है कि उन लोगों ने ये देखा कि मसीह खुदावन मुर्दों में से संडे के दिन जी उठे। उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि संडे का दिन जो है वो मसीह के जी उठने का है, तो इसलिए हम उसे रेजरेक्शन डे के तौर पर तो मनाते ही हैं। तो हम उस दिन को, जो मैंने कहा शुरुआती चर्च के जो एल्डर्स थे, जो बुजुर्ग थे, जो पासबान थे, जो यीशु मसीह के रसूल और प्रेरित थे, हम ये पढ़ते हैं उन लोगों ने ये डिसाइड किया हम खुदा की वर्शिप में संडे का दिन दिया करेंगे। यहां पर मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं, पहला ग्रंथियों, और हम उसका 16वां चैप्टर उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर पहला ग्रंथियों और उसका 16वां चैप्टर उसकी 2 वर्स को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, पहला ग्रंथियों 16वां चैप्टर उसकी 2 वर्स को, हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़े, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, ये पालूस रसूल ने करंथियों की कलीसिया को ये कहा कि मुझे, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो मुझे चंदे लोगों से बटोरने ना पड़े, जमा ना करने पड़े, बल्कि तुम, उसने कहा हफ्ते के पहले दिन, उसने कहा हर शख्स अपनी सैलरी के मुताबिक अपनी टाइथ को, अपनी ऑफरिंग को निकाल के रखे। और यहां मैं आपको बताऊं, हमें एक मजबूत इशारा मिलता है कि इब्तदाई कलीसिया सब्बत या 7वां दिन वो मनाने को फर्ज नहीं समझते थे, बल्कि मैंने कहा उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक अलग से डे रखते हैं जो सब्बत से अलग हो। और बाइबल ये कहती है वो हफ्ते के पहले दिन जमा होते थे, और हफ्ते के पहले दिन वो अपनी ऑफरिंग खुदा के काम में बोते, अपनी टाइथ बोते और वर्शिप करते और रेस्ट करते। तो भी उनके सामने, मैंने कहा, एक सवाल जरूर था कि अगर हमें उस पुराने नियम के सब्बत को फॉलो नहीं करना, तो फिर भी हमें कुछ डिसाइड ऐसा करना है कि हम नए अहदनामे के अंदर और नए चर्च को एक ऐसी फाउंडेशन देकर जाए जिसमें वो संडे के दिन वर्शिप किया करे। अब उसके लिए मैंने कहा, उस सवाल के लिए उनके सामने पहला ये जवाब था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और कलीसिया के बुजुर्गों के एक मुत्तफिका फैसले से, मतलब उन लोगों ने इस फैसले के लिए यूनिटी दिखाई, इत्तफाक किया कि हफ्ते का पहला दिन चूंकि इतवार है और संडे के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो संडे के दिन हम करते हैं वर्शिप, और संडे के दिन ही हम करते हैं रेस्ट। और इसके लिए फिर दूसरा उनका जवाब ये था कि ईदे पेंतीकोस्त हफ्ते का पहला दिन है जब खुदावन ने रूह कुदस को चर्च पर नाजिल किया। आज भी आप देखोगे जब जब चर्चिस के अंदर ईदे पेंतीकोस्त को मनाया जाता है तो ईदे पेंतीकोस्त संडे के दिन आता है, और चर्च के पास संडे के दिन वर्शिप करने का और रेस्ट करने का दूसरा जवाब यह था
कि हमने देखा कि संडे के दिन खुदा ने पाक रूह को नाज़िल किया और 120 लोग जो वहां बैठे थे वो सभी पवित्र आत्मा से और होली स्पिरिट से भर गए। इसलिए इब्तदाई कलीसिया का बाकायदा तौर पर जो वजूद में हमें वजूद नजर आता है वो ईद पेंतीकोस्त के दिन नजर आता है, क्योंकि ईद पेंतीकोस्त के दिन खुदा ने उन्हें पाक रूह से भरा। और मैं आपको बता रहा हूं कि उनके सामने संडे के दिन चर्च को वर्शिप करने और रेस्ट देने का तालीम देने का उनके पास दो तरह का आंसर था, दो तरह के जवाब थे कि मसीह मुर्दों में से जी उठे इसलिए संडे को हम मनाएंगे वर्शिप में और रेस्ट में, और दूसरी चीज वो लोग ये बिलीव करते थे कि संडे के दिन ही पाक रूह से खुदा ने हमें भरा। और ये इब्तदाई कलीसिया की शुरुआत थी। फिर हमें अमाल की किताब उसका 20 चैप्टर और उसकी 7 वर्ष में पता चलता है। हमें यहां पर प्रेरितों के काम उसका 20वां चैप्टर और उसकी 7 वर्ष से हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा होते तो पालूस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। यहां पर ईद पेंतीकोस्त हमेशा मैंने कहा वो संडे को ही आती है और संडे को वो सेलिब्रेट करते थे। और अमाल 20 की 7 में हमने पढ़ा हफ्ते के पहले दिन वो क्या करते थे, 2 काम, रोटी तोड़ते मतलब प्रभु भोजन लेते, वो पाक इशा करते, और दूसरी चीज बाइबल कहती है वो वर्शिप करते। हम यहां पर ये पढ़ते हैं कि 7 आयत से यकीनी तौर पर यह मालूम होता है कि इब्तदाई दौर के मसीहों का यह दस्तूर था कि हफ्ता के पहले दिन जमा होना और इशा रब्बानी करना मतलब प्रभु भोजन लेना और इबादत करना। उन्होंने कहा हम इसे यीशु मसीह के जी उठने और पवित्र आत्मा के हम पर नाज़िल होने से मुंसलिक करते हैं, जोड़ते हैं, और हम इन दिनों के अंदर प्रभु भोजन लेंगे, पाक इशा लेंगे और हम इसे इबादत के तौर पर लेंगे। संडे को इब्तदाई कलीसिया खुदावन का दिन मानते थे, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने मुर्दों पर फतह पाई थी। और मैंने कहा शुरुआती चर्च इस दिन को इबादत के तौर पर मनाता था। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनी भी कलीसियाओं का जिक्र है वो तमाम चर्चिस संडे को ही मैंने कहा वो वर्शिप करते थे। ये स्टडी बताती है, ये तारीख बताती है। तो इसलिए जो हमें पुराने अहदनामे के अंदर एक दिन रेस्ट का और वर्शिप का नजर आता है, नए अहदनामे के अंदर उसी रेस्ट और वर्शिप के दिन को हम किसी और तरह से लेते हैं और वो दिन ठहरता है संडे का, क्योंकि चर्च ने ये फैसला किया कि हम शरीयत के फॉलोअर नहीं है, हम शरीयत को नहीं मानते, हम फजल के जमाने के हैं। और उन्होंने कहा चूंकि शरीयत में सब्बत है तो उन्होंने कहा हमें भी एक फैसला करना है कि हमें रेस्ट तो करना ही करना है, क्योंकि ये खुदा का कानून है कि तुम्हें एक दिन रेस्ट करो और वो रेस्ट में वर्शिप हो। और बाइबल कहती है वो, और स्टडी ये कहती है कि वो दिन उन लोगों ने संडे ठहराया और संडे के दिन लोगों ने वर्शिप करना शुरू की। और यहां ये पता चलता है उनके पास कोई बड़ा वसी चैपल न था, मगर किसी जाती घर की छत पर वो जमा होते और इबादत करते। हालांकि उस वक्त वो थोड़े थे और थोड़ी जगहों पर, छोटी जगहों पर वो वर्शिप कर लेते और कभी भी वो बड़ी सहूलतों का वेट नहीं करते। और यहां मैं आपको बताऊं मजहबी इज्तिमात से गैर हाजिर होने के लिए ये उज़र मुनासिब नहीं है कि वो जगह छोटी है या वो जगह माकूल नहीं है, क्योंकि रसूलों के पास कोई बड़ा चैपल नहीं था। और बाइबल कहती है वो वहां पर जमा होते थे हर वीक में संडे के दिन। अब सुनो, एक अमेरिकन क्रिश्चियन को जिसको खुदावन ने चुना और हम ये देखते हैं उसने तौबा की, उसने बपतिस्मा लिया और वो चर्च में रेगुलर था और उसे अपने चुनाव की समझ आई कि खुदा ने मुझे चुना है। और वो अपने चुनाव के लिए क्या सोचता है
वो नहीं सोचता जो आज के लोग सोचते हैं, क्योंकि आज जब किसी को चुना जाता है तो वो ये सोचता है कि मुझे पास्टर होने के लिए, मुझे एवेंजलिस्ट होने के लिए, मुझे प्रॉफिट होने के लिए, टीचर होने के लिए, इन चीजों के लिए चुना गया है। पर उस बंदे ने ये सोचा कि मुझे चुना गया, और उसने कहा मैं ये जानता हूं और मैं ये समझता हूं कि मेरी बुलाहट बिजनेसमैन की है, और उसने कहा मैं अपना बिजनेस करूंगा और अपने बिजनेस से खुदा की खिदमत को सपोर्ट करूंगा। और यूं हुआ कि उसने एक छोटी सी दुकान खोली, और दुकान पर वो फास्ट फूड बेचता, और वो दुकान उसकी इस कदर चली कि उसने उस अपनी छोटी दुकान को एक बड़ी रेस्टोरेंट चेन की शक्ल में या एक कंपनी की शक्ल में उसने उसे बदलना चाहा। अब सुनो, उसने क्या किया, चिक-फिल-ए के नाम से रेस्टोरेंट की चेन को शुरू किया। मैं आपको बताऊं, अगर आप गूगल पर देखो तो आपको यह पता चलेगा चिक-फिल-ए के नाम की जो रेस्टोरेंट चेन है अमेरिका के अंदर वो कितनी बड़ी और कितनी मशहूर चेन है। लेकिन उसकी शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई, और उसका मालिक वो एक स्पिरिचुअल पर्सन था, और उसने अपनी कॉलिंग को समझा। उसने ये नहीं सोचा मैं पास्टर बनूं, मैं एवेंजलिस्ट बनूं, मैं प्रचार करूं। उसने अपनी कॉलिंग को समझा कि खुदा ने मुझे बिजनेस करने के लिए बुलाया, और मैं इस बिजनेस से खुदा की सेवा को सपोर्ट करूंगा, उसकी मिनिस्ट्री करूंगा। आपने KFC का नाम सुना होगा, आपने मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा, और हो सकता है आपने चिक-फिल-ए का नाम ना सुना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, चिक-फिल-ए कंपनी का मालिक खुदावन के साथ चलने वाला वो एक स्पिरिचुअल पर्सन। और मैं आपको बताऊं, अपनी टीम के साथ जब उसने शुरुआती मीटिंग की, तो मीटिंग के बीच में उसने लोगों को एक बात वाज़ेह कही। उसने कहा मेरी इस चिक-फिल-ए रेस्टोरेंट की जितनी ब्रांचेस होंगी वो सब संडे को क्लोज रहेंगी, वो ओपन नहीं होंगी। उसने कहा ये मैं ठहराता हूं, जितने उसके बॉडी के लोग थे, जितने वहां मीटिंग में एडवाइजर उसके साथ थे, उसने उनसे सबसे कहा हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसकी फाउंडेशन इस बात पर होगी कि वो कभी संडे ओपन नहीं होगा। तो सुनो, उस कंपनी के जितने भी एडवाइजर थे वो कंपनी के मालिक को कहने लगे जनाब, अगर आपको इस कंपनी को चलाना है तो जाओ फिर स्टडी करके आओ, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट फूड जो है वो संडे को बिकता है, और जितनी बड़ी सेल होती है वो संडे को होती है। अगर आपको उन्होंने कहा KFC का मुकाबला करना है, आपको मैकडोनल्ड को हराना है और उसका मुकाबला करना है, तो संडे बंद करके आप नहीं कर सकते। अगर आपको उनको हराना है और पीछे छोड़ना है तो आपको संडे ओपन करना पड़ेगा। कंपनी के मालिक ने कहा बाइबल बताती है कि इब्तदाई चर्च जो था वो संडे अपने कारोबार, अपनी जॉब्स, हर चीज को बंद रखते थे। तो पता है एडवाइजर ने क्या बोला सर आप बिजनेस के बीच में बाइबल को मत लाइए, आप बाइबल के हिसाब से देखिए और बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से देखिए। उन लोगों ने कहा बाइबल को बाइबल की जगह पर रखिए और बिजनेस को बिजनेस की जगह पर रखिए। कंपनी के मालिक ने कहा अगर ऐसा है तो फिर बिजनेस गया तेल लेने। उन्होंने कहा मुझे ऐसे बिजनेस से कोई सरोकार नहीं, अगर मुझे ये बिजनेस करना है तो ये संडे बंद रहेगा। और मैं आपको बताऊं आज उस शख्स का बेटा जिसका नाम बेन केती है, वो उस चिक-फिल-ए रेस्टोरेंट कंपनी का वो मालिक है। बाप तो खुदा में सो गया पर बेटा अब उसको चलाता है, और वो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, वो अपने बाप के सारे नक्शे कदम पर। अब सुनिए, इस चिक-फिल-ए नाम के रेस्टोरेंट चेन को चला रहा था वो अब उसका बेटा। अब उसके बेटे ने भी इसी स्टेप को लिया कि नहीं ये संडे कभी ओपन नहीं होगा, ये संडे बंद ही रहेगा। अगर सुनिए, आज अगर KFC फास्ट फूड की एक बड़ी चेन जो हमें नजर आती है, अगर उसकी एक ब्रांच की कमाई को की एवरेज देखी जाए तो सालाना तकरीबन वो
$1 मिलियन कमाते हैं। $1 मिलियन तकरीबन 10 करोड़ मतलब तकरीबन ये 1 मिलियन वो कमाते हैं। और यहां मैं आपको बताऊं तो आपको ये पता चलेगा कि चिक-फil-A की एक ब्रांच एक साल में एवरेज के हिसाब से उनसे कई गुना कमाती है, मतलब 22 करोड़। मैंने कहा वो जितना कमाते हैं उनसे कई गुना ज्यादा ये चिक-fil-A की ब्रांच कमाती है। और ये सोचो, ये संडे बंद करके कमाते हैं। तो क्यों कमाते हैं, संडे क्यों बंद करते हैं? क्योंकि उन्होंने बाइबल के नए नियम के कल्चर को फॉलो किया। और यहां मैं आपको बताऊं, एक ब्रांच एक साल में जो 22 करोड़ कमाती है, उस हिसाब से आप अंदाजा करो कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी कितनी ब्रांचेस हैं। और वो अपनी ब्रांचेस में, अपनी कमाई में टॉप पे है। मैकडोनल्ड से वो आगे है, KFC से वो आगे है। हालांकि ये संडे ऑफ करके है और वो संडे ओपन करके भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसकी फाउंडेशन वचन पर है। और मैंने कहा इसकी शुरुआत वचन के हिसाब से है। और अगर हम आज उस मालिक की जो मालियत की वैल्यू का अंदाजा करें तो 40,000 करोड़ गूगल बताती है उसके मालिक की मालियत की, उसकी दौलत की वैल्यू है। यह अकेला बंदा ऐसा है जो, मैंने कहा, गे मैरिजेस का विरोध करता है और उन्हें डिसलाइक करता है, ओपनली सोशल मीडिया पर बैठकर उनके खिलाफ बोलता है। और मैं आपको बताऊं, उसने मतलब इस ब्रांच को या इस रेस्टोरेंट की जो चेन है उसे खोलने से पहले वचन को देखा कि वचन नए नियम में क्या बताता है। और नए नियम में यही बताता है कि सब चर्च के लोग हफ्ते के पहले दिन खुदा के घर में जमा होते, वो रोटी तोड़ते, वो वर्शिप करते। और इसने कहा मैं अपने बिजनेस की फाउंडेशन उसी पर डालता हूं। इसलिए चिक-fil-A कंपनी का मालिक ओपनली खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। आज मैकडोनल्ड संडे खुल के भी, KFC संडे खुल के भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो फाउंडेशन जो वचन पर है वो हमेशा टॉप पे रहेगी। क्या आपको पता है कि चिक-fil-A क्यों दूसरों से 4 गुना या 5 गुना या 10 गुना ज्यादा बेचता है? उनसे क्यों इतना ज्यादा कमाता है? हालांकि संडे वो बंद भी रखता है, इसलिए कि इसकी शुरुआत बाइबल के हिसाब से है, इसलिए कि इसका चलना बाइबल के हिसाब से है। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है। और मैं आपको बताऊं, आज एक क्रिश्चियन 2 नौकरियां करके और वीक के 7 दिन काम करके भी कर्जों के अंदर है। मैं आपको बताऊं, उसे और टाइम लगाने की अगर नौबत हो तो वो भी लगाए, लेकिन वो कर्जों में चलता है। और इसके अलावा यह देखा जाता है कि लोग संडे के दिन भी अगर उन्हें दिहाड़ी लगने का मौका मिले तो वो संडे चर्च को छोड़ के वहां जरूर काम करने को जाएंगे। लेकिन सोचो, इतना काम किया, इतना पैसा कमाया, इतना कुछ हो करने के बावजूद भी उनके ऊपर कर्जा और कुछ भी जुड़ा हाथ में नहीं है उनके पास। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, खुदा ने रेस्ट का एक दिन ठहराया। बाइबल कहती है खुदा ने वर्शिप का एक दिन ठहराया, बावजूद इसके कि पुराने नियम में वो सैटरडे डे था, हफ्ते का दिन था, और हम नए नियम में उसे संडे के दिन से देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, रसूलों ने, खुदावंद यीशु मसीह के चेलों ने यह फैसला किया, हम शरीयत पर उसकी फाउंडेशन नहीं डालेंगे, हम ग्रेस पर उसकी फाउंडेशन डालेंगे, हम उस दिन पर इसकी फाउंडेशन डालेंगे जो होली स्पिरिट के नाज़िल होने का है, जो चर्च की शुरुआत का है। क्योंकि चर्च, बाइबल कहती ईद पेंतीकोस्त के दिन ही वजूद में आया था, क्योंकि वही उन्होंने पाक रूप पाया। आज एक क्रिश्चियन, मैंने कहा, संडे वाले दिन भी वो इंतजार में रहता है कि कहीं से दिहाड़ी का, कहीं से काम का मौका मिल जाए, लेकिन ब्लेसिंग्स नहीं है, गवाहियां नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो क्या है उनकी लाइफ में? कर्जे हैं, बीमारियां हैं, स्ट्रगल है। इसलिए ये चीजें हमारी लाइफ के अंदर है, क्योंकि हम वचन के साथ नहीं है।
और वचन अगर हमने पीछे छोड़ दिया तो वो चीजें क्यों कर रहेंगी हमारी लाइफ के अंदर। याद रखिए, अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, गवाहियां चाहिए, बरकतें चाहिए, हमारी फाउंडेशन फिर वचन के साथ मैच करती हो। मैंने कहा हमारा मेल खाता हुआ जो जीवन है वो वचन से हो, ना कि समाज से हो। आज पता है क्या होता है, संडे के दिन चर्च में लोग क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि सबको काम होते हैं। किसी को दिहाड़ी जाना है, किसी को शादी पे जाना है, किसी को सालगिरह पे जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। तो जब वो सब लोग संडे चर्च में आएंगे तो आप उनसे पूछो आज कैसे सब हो, आज कैसे सब लोग आ गए, तो उनके पास एक ही जवाब होगा, जी बाहर के सारे काम खत्म हो गए हैं इसलिए हम चर्च में आए हैं। मैं आपको बताऊं, हमें सैमुएल की किताब के अंदर जिक्र मिलता है कि जो मेरा ऑनर करेगा मैं उसका ऑनर करूंगा, और जो मेरी रुसवाई करेगा, जो तहकीर करेगा, मैं उसकी तहकीर करूंगा, मैं उसे रुसवा करूंगा। और आज मैं आपको बताऊं, हम खुदा का ऑनर कैसे कर सकते हैं? हम खुदा का ऑनर वचन की पैरवी करके, वचन को फॉलो करके कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुदा का ऑनर करने के दावेदार हैं कि मैं उसकी इज्जत करता हूं, मैं उसका ऑनर करता हूं और उसके नियम, कावानीन और शराब को नहीं मानता, तो फिर मेरा कहना बेकार है, क्योंकि मैं उसकी बात को नहीं मानता। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर आज चर्च में लोग हमें सब मिले तो सब बाहर के काम खत्म हुए तो तब आए, तो तब क्यों नहीं थे? क्योंकि बाहर के काम थे। आज अफसोस है, जैसे ही वीकेंड आता है लोगों की पॉकेट में आपको शेड्यूल नजर आएगा। अच्छा, एतवार बाजार जाना है, सुबह सुबह हमने संडे बाजार जाना है, अच्छा वहां से फिर हमने किसी मैरिज हॉल में जाना है, अच्छा वहां से फिर वहां से हमने किसी से मिलना है। और सोचो, इस पूरी लिस्ट के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि मुझे संडे पहले चर्च जाना है। अगर हम अपने कामों से खुदा का ऑनर करें और जो उसने ठहराया हम उसे फॉलो करें, मैं आपको गारंटी देता हूं बरकतें आपको फॉलो करेंगी। मैं आपको गारंटी देता हूं वचन की कुदरत आपको फॉलो करेगी। और यहां बाइबल ये कहती है कि अगर तुमने अपनी लाइफ के अंदर वर्शिप करनी है तो रेस्ट में रह के करो, और रेस्ट में रहकर की गई वर्शिप हमें स्पिरिचुअली बढ़ाती है। मैंने कहा हमें फाइनेंशियली बढ़ाती है, हमें फिजिकली बढ़ाती है, लाइफ के हर पहलू में, हर दिशा के अंदर बढ़ाती है। और वो वर्शिप ही नहीं है जो रेस्ट में ना की जाए। इसलिए नए अहदनामे के अंदर इसका यह फैसला किया गया कि हम जो वर्शिप का दिन रखेंगे वो संडे होगा। और क्यों होगा? क्योंकि पवित्र आत्मा आया इस दिन, पाकरू इस दिन आया लोगों के ऊपर और गैर जुबानों से भरे, और उन्होंने कहा इसलिए कि जीसस क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठे। तो आज मैं आपको कह चुका हूं, अगर हमारी लाइफ के अंदर इस बात की कमी है कि हम संडे अपनी लाइफ में तब मिस करते हैं जब घर में गेस्ट हो, तो फिर आप ये जान पाओगे कि आपके घर के अंदर कभी संडे के दिन मेहमानों का आना मना नहीं होगा, क्योंकि वो आते रहेंगे। क्योंकि हमने शैतान को ये सीक्रेट दे दिया कि मैं चर्च तब नहीं जाता जब मेरे घर में गेस्ट आ जाएं। तो फिर यही होता है कि हर संडे आपको कोई ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा, और आप कभी भी वचन को पूरे तौर से फॉलो नहीं कर पाओगे। और मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, खुदावन ने जो कुछ हमारे लिए ठहराया है उसे पूरे तौर पर लीजिए, और जब हम उसे पूरे तौर पर लेंगे खुदा भी हमें पूरे तौर पर लेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर जिस हिस्से को आज हमने देखा कि खुदा ने कहा 6 दिन मैंने काम किया, और 6 दिन खुदा ने हमें दिया कि रात दिन करो काम, पर 7वां दिन तुम रेस्ट करो। और 7वां दिन नए अहदनामे के अंदर संडे है। और अगर आप अपने बिजनेस को फलदार होना देखना चाहते हो, अपनी फैमिली लाइफ को फलदार होना देखना चाहते हो, अपने कैरियर को मैंने कहा उजाले में, ब्राइटनेस में देखना चाहते हो, तो फिर पूरे तौर पर वचन को फॉलो करो, और वो वचन की चीजें फिर आपको फॉलो करेंगी। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरी ये दुआ है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज का वचन आपकी लाइफ का हिस्सा बने, आमीन। अब हम ये पढ़ते हैं
कि रसूलों के बाद जब रसूलों ने संडे का दिन ठहरा दिया, तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर हम पढ़ते हैं 321 में ईस्वी है, ये हिस्ट्री का पता चलता है। 321 में निकाया के मकाम के ऊपर, मतलब कॉन्स्टेंटाइन बादशाह का यह जमाना था जब उसने रोम फतह कर लिया, उसने रोम को टोटली फतह कर लिया। और 321 के अंदर उसने कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने वहां पर एक फरमान, एक ऑर्डर जारी किया। और क्या ऑर्डर जारी किया कि हर शख्स हफ्ते में एक दिन उसने कहा रेस्ट करे। और उसने ये कहा जो रसूलों ने, जो प्रेरितों ने, जो प्रभु यीशु के चेलों ने ठहराया उसी पर हम काम करेंगे। और उसने फिर कहा कि वो दिन संडे का होगा, रेस्ट का। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी लाइफ के अंदर चाहे संडे के मुतालिक यीशु मसीह का वचन हो, या चाहे तौबा के मुतालिक हो, चाहे बपतिस्मे के मुतालिक हो, किसी भी मुतालिक हो, अगर खुदा का वचन आपकी लाइफ को दिया जा रहा है तो इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम उसे फॉलो करें। और आज का ये वचन जिसका मैंने कहा ये पाठ है एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो अभी आपको ये लगेगा ये टॉपिक से मैच नहीं करता, लेकिन अगला टॉपिक मैंने कहा वो टोटली इससे मैच करेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अगले पार्ट की फाउंडेशन ठहरा है। और वो वाला पार्ट इसका क्लियर करेगा, इसकी वजाहत करेगा और इसको वो क्लैरिफाई करेगा। सो खुदावन ने चाहा तो हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ इस टॉपिक को जारी रखेंगे। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आज के इस सरमन के वसीले से आपको बरकत दे। हालेलुया। ऐ कुदूस खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से इन सबों के लिए बरकत चाहता हूं जो यहां पर मौजूद हैं, और इन्हें बरकत दे। वो जो इस सरमन को सुन रखे हैं खुदावंद उनकी लाइफ सेम न रखे और वो टोटली तेरे वचन को फॉलो करने वाले बने। प्रभु यीशु के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।